हेलो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे तीसरा क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन्स, जिसका आधार है हाइब्रिडाइजेशन। तो लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड। CX बॉन्ड का मतलब क्या? कि हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रहे उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। इसे तीसरा क्लासिफिकेशन का आधार है कि वैसा हेलो एल्केन्स जिसमें हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा रहे उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड के आधार पर जो है इसको तीन भागों में बांटा गया, जिसमें से जो पहला भाग है वह है अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स या तो इसी को हेलो एल्केन्स भी कहते हैं। अल्काइल हैलाइड्स या तो इसी को क्या कहते हैं दूसरा नाम में हेलो एल्केन्स। अब इसको तीन भागों में बांटा गया है। फर्दर अल्काइल हैलाइड्स को फर्दर तीन भागों में बांटा गया है और हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं कि कार्बन एटम से क्लासिफिकेशन चार तरह से कर सकते हैं: 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड लास्ट 4 डिग्री कार्बन एटम। तो इसी के डिग्री के अनुसार अल्काइल हैलाइड्स और हेलो एल्केन्स को फर्दर तीन भागों में बांटा गया है। और जो तीनों भागों में बांटा गया है, तीन भाग यहाँ पर लिखेंगे। तीन भाग में से पहला जो है वह है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स या तो हेलो एल्केन्स, दूसरा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स या तो हेलो एल्केन्स, और तीसरा सी नंबर जो होगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स या तो हेलो एल्केन्स। जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। 1 डिग्री हेलो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा RCH2X। यानी हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा वह कार्बन एटम सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप से जुड़ा रहेगा, तब इस कंपाउंड को 1 डिग्री हेलो एल्केन कहेंगे। उसके बाद है 2 डिग्री का जनरल फॉर्मूला RCHR- और हेलोजन एटम। अब इसमें क्या है कि हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को अलग से दो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ होना चाहिए, या दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। तो इस तरह के हेलो एल्केन्स को 2 डिग्री हेलो एल्केन्स के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से 3 डिग्री में आए तो इसमें जो कार्बन है और जिस कार्बन में तीन अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, अगर उससे हेलोजन एटम जुड़ता है तो इसको 3 डिग्री हेलो एल्केन्स या तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के नाम से जानते हैं। एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं कि अल्काइल ग्रुप के जगह पर अगर मिथाइल ग्रुप रहता तो फॉर्मूला हो जाता CH3CH2X। 1 डिग्री हेलो एल्केन का एग्जांपल है। इसका एक एग्जांपल ले तो CH3CH, नीचे भी CH3X, और X की जगह पर हम लोग क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चारों में से किसी को भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, चारों में से कोई भी तुम पे डिपेंड करता है। तो हेलोजन एटम जिस कार्बन जुड़ा है वह दो अल्काइल ग्रुप से जुड़ेगा तो 2 डिग्री, 2 डिग्री हेलो एल्केन। इसी तरह से 3 डिग्री के एग्जांपल लेते हैं कि CH3 कार्बन, ऊपर भी CH3, इस कार्बन से बिलो में भी CH3 और यहाँ पर जुड़ा है आपका आयोडीन। तो यह हो गया आपका तीसरा, जिसका नाम है 3 डिग्री हेलो एल्केन्स, जिसमें क्या होना चाहिए कि हेलोजन एटम जिस कार्बन जुड़ा है वह अलग से तीन अल्काइल ग्रुप से जुड़ा रहेगा, वह सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, उसको 3 डिग्री हेलो एल्केन्स कहते हैं। यह था तीसरा क्लासिफिकेशन का पहला प्रकार, जिसको अल्काइल हैलाइड या तो हेलो एल्केन्स के नाम से जानते हैं, जिसको फर्दर तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। उसके बाद है तीसरा क्लासिफिकेशन का दूसरा प्रकार, जिसका नाम है अलाइन
हैलाइड्स, एलाइल हैलाइड्स। अब और एक चीज ध्यान देना कि हम लोग जो क्लासिफिकेशन कर रहे थे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैलोजन बॉन्ड का, इसका मतलब कि इसमें जो हैलोजन एटम Br है, या तो यहाँ पर Cl है, या तो यहाँ पर आयोडीन, जिस कार्बन से अटैच्ड Br यहाँ पर इस कार्बन से अटैच्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, यह ध्यान में रखना। क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होगा। इसी तरह से आयोडीन इस कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। यही था आधार कि हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। उसके आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया। पहला के नाम अल्काइल हैलाइड्स है, या तो हेलो एल्केन, जिसको फर्दर तीन भागों में बांटा गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, है ना। अब बोलेगा सर कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे, तो मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, और एक सिंपल वे मैंने बताया था कि अगर कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और अगर डबल बॉन्ड है तो उसको हम लोग बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन है, और अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाया उसको बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन एटम। क्योंकि यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाया है इसलिए sp3 होगा सभी में। दूसरा जो प्रकार है इस क्लासिफिकेशन का, अलाइल हैलाइड्स। अलाइल हैलाइड्स किसे कहते हैं, तो अगर कोई हैलोजन एटम कार्बन से जुड़ा हो और यह कार्बन और एक कार्बन से जुड़ा हो जो कि डबल बॉन्ड वाला कार्बन, कुछ इस तरह से CH, है ना, कि हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन एटम अल्कीन से जुड़ा हुआ है, वह कार्बन एटम किससे जुड़ा हुआ है, अल्कीन से। तो इस तरह के कंपाउंड को जो है अलाइल हैलाइड्स कहते हैं। इसे व्हाट इज अलाइल हैलाइड्स, डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन कंपाउंड जानना है किसको अलाइल हैलाइड्स कहते हैं। कि अगर कोई मेरे पास हेलो एल्केन्स दिया है जिसमें हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन अल्कीन से जुड़ा हो, तो इस तरह की हेलो एल्केन्स को अलाइल हैलाइड्स के नाम से जाना जाता है। क्योंकि हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें डबल बॉन्ड नहीं है, उस कार्बन के बगल वाले कार्बन में डबल बॉन्ड है, और हम लोग देखते हैं किस कार्बन के वहां का हाइब्रिडाइजेशन है, तो हैलोजन एटम जिस कार्बन जुड़ा उसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो चूंकि यह सिंगल बॉन्ड बनाया है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3, इसलिए तो तीसरा क्लासिफिकेशन का दूसरा प्रकार में इसको रखा गया है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर। जैसा कि हम लोगों ने देखा, इसका एग्जांपल भी ले सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग लिखे तो एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग क्या, कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Br, कुछ इस तरह से। क्या यह अलाइल हैलाइड्स है। कंडीशन क्या होना चाहिए कि हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है क्या वह अल्कीन से जुड़ा है, हाँ वह अल्कीन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कंपाउंड को अलाइल हैलाइड्स कहा जाएगा। जिसमें हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3 होगा, क्योंकि यह कार्बन एटम अभी भी सिंगल बॉन्ड ही बनाया है, चारों का चारों अपना बॉन्ड, है ना। लेकिन इसके बगल वाला जो अल्कीन वाला कार्बन एटम इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, यह ध्यान रखना। यह था तीसरा क्लासिफिकेशन का दूसरा प्रकार। उसी तरह से इसका जो तीसरा प्रकार है वह है बेंजाइल हैलाइड्स। बेंजाइल हैलाइड्स। अब इसमें बेंजाइल शब्द का क्या मतलब, बेंजाइल शब्द का मतलब है कि एक बेंजीन देंगे मेरे पास C6H6 फार्मूला, जिसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड होता है, अल्टरनेट पोजीशन में इस तरह से। अगर इस बेंजीन में एक कार्बन अटैच्ड, अगर इस बेंजीन में एक कार्बन अटैच्ड हो तो इसको हम लोग जो है सो बेंजाइल ग्रुप कहते हैं। अगर बेंजीन में एक कार्बन अटैच्ड हो तो उसको क्या कहते हैं, बेंजाइल ग्रुप कहते हैं, कुछ इस तरह से। तो बेंजाइल हैलाइड्स किसे कहेंगे, तो बेंजाइल हम लोग देखिए बेंजीन है और बेंजीन में क्या होना चाहिए, तो एक कार्बन होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, यह बेंजाइल है। लेकिन अगर इस कार्बन में एक हैलोजन जुड़ा है जिसको हम लोग बोलेंगे बेंजाइल हैलाइड्स, उसको
बोलेंगे बेंजाइल हैलाइड्स। और यह जो दो बॉन्ड खाली छोड़ दिए, यहाँ पर दोनों R और एक R डैश, R डैश में या तो R में हाइड्रोजन भी हो सकता है या तो अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं। लिख देते हैं कि वे जहां पर R और R डैश इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है या तो अल्काइल ग्रुप्स भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप्स भी हो सकता है। तो इस तरह के कंपाउंड को बेंजाइल हैलाइड्स कहते हैं। और अभी भी एग्जांपल समझते हैं इसको, एक एग्जांपल लेते हैं। एक बार R की जगह पर हाइड्रोजन रखते हैं तो क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा बेंजीन 3 को डबल बॉन्ड अल्टरनेट कार्बन, दोनों जगह हाइड्रोजन रख देते हैं तो CH2 हो जाएगा और यहाँ पर X की जगह पर क्लोरीन रख देते हैं, क्या होगी बेंजाइल हैलाइड, हैलाइड की जगह पर F बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा, है ना। और यह भी ध्यान देना है कि हम लोग क्लासिफिकेशन का आधार क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, जो कि अभी भी है, क्योंकि यह कार्बन एटम अभी भी 4 सिंगल बॉन्ड बनाया है ना कि डबल बॉन्ड, तो अभी भी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कुछ इस तरह से, बेंजीन है अल्टरनेट डबल बॉन्ड कार्बन, एक CH3 अटैच कर और एक हाइड्रोजन अभी भी, और यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा है, तो अभी भी यह बेंजाइल हैलाइड्स का ही एग्जांपल है जिसमें हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन जुड़ा है वो अभी भी 4 सिंगल बॉन्ड बनाया है, जिसका अभी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। और एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें दो अल्काइल ग्रुप हो, बेंजीन कार्बन, दोनों जगह अल्काइल, दोनों सिमिलर भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, और यहाँ जुड़ा है ब्रोमीन के, अभी भी बेंजाइल ग्रुप है क्योंकि बेंजीन पर एक कार्बन है और इस कार्बन से दो ठो अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, बेंजीन से एक ही कार्बन अभी भी जुड़ा हुआ है। इसमें देखो एग्जांपल, या बेंजाइल ग्रुप, यहाँ पर भी बेंजाइल, यहाँ पर कुछ भी जुड़ सकता है, यहाँ पर भी कुछ भी जुड़ सकता है, लेकिन एक में हाइड्रोजन एटम जुड़ा रहना चाहिए जैसा कि यहाँ पर भी। और यहाँ पर भी जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3, कुछ इस तरह से। तो अभी भी यह कंपाउंड को हम लोग जो है सो बेंजाइल हैलाइड से कहेंगे, जिसका क्लासिफिकेशन का आधार है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हाइड्रोजन। उसके बाद है फोर्थ क्लासिफिकेशन, फोर्थ क्लासिफिकेशन का आधार है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ के आधार पर, किसके आधार पर, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैलोजन बॉन्ड, कार्बन हैलोजन बॉन्ड, कि हैलोजन एटम अगर कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है सो sp2 होना चाहिए। उस आधार पर हेलो एल्केन्स को कितने प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, तो दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन कौन से, तो देख लेते हैं। पहला का नाम है विनाइल हैलाइड्स, विनाइल हैलाइड्स। और विनाइल हैलाइड्स कहते किसको है, तो देखते हैं कि अगर कोई हैलोजन एटम डायरेक्टली अल्कीन से अटैच, अगर कोई हैलोजन एटम डायरेक्टली अल्कीन से अटैच्ड हो तो इस तरह के कंपाउंड को विनाइल हैलाइड्स के नाम से जाना जाता है ना। एग्जांपल के तौर पर एक मेरे पास ब्रोमीन का एटम है जो कि डायरेक्टली अटैच्ड है आपका इथीन से, क्या किससे अटैच्ड है, इथीन से, यहाँ पर हो जाएगा CH2, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका CH2। तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग विनाइल हैलाइड्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ब्रोमीन है तो विनाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, और हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। तो मैंने कहा था कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है हाइब्रिडाइजेशन sp, और सिंगल बॉन्ड बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। निकालने के तरीका बता चुके हैं। उसके बाद जो दूसरा प्रकार है उसका नाम है
अराइल हैलाइड्स, अराइल हैलाइड्स। अराइल मतलब यहाँ पर बेंजीन रिंग्स, अराइल मतलब यहाँ पर किससे है, बेंजीन के रिंग से। यानी कि अगर हेलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हो तो इसको अराइल हैलाइड्स कहते हैं। अगर कोई हेलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हो तो इसको अराइल हैलाइड कहते हैं। और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, बेंजीन के तीनों डबल बॉन्ड को दिखाकर, यह हो गया हेलोजन एटम क्या है, अराइल हैलाइड्स। एग्जांपल कि अगर मेरे पास बेंजीन है और इसमें जुड़ा है क्लोरीन, तो यह भी अराइल हैलाइड्स है क्योंकि क्लोरीन डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा है। और क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वह एक बेंजीन का कार्बन, यह कार्बन एटम है जिससे जुड़ा है क्लोरीन। और यह कार्बन एटम देखो कि बेंजीन में डबल बॉन्ड बनाया है, और डबल बॉन्ड वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 कुछ इस तरह से। तो अभी भी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, इसलिए इसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले क्लासिफिकेशन के अंतर्गत रखा गया है। इसका नाम है अराइल हैलाइड्स। यह था आपका टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, जो कि हम लोगों ने कितने प्रकार से देखा, 4 प्रकार से। पहला क्लासिफिकेशन का आधार था अलग अलग हेलोजन एटम्स के आधार पर, दूसरा क्लासिफिकेशन का आधार था हेलोजन एटम्स के संख्या के आधार पर, और तीसरा क्लासिफिकेशन था sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन और हेलोजन बॉन्ड के आधार पर, और चौथा था sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हेलोजन बॉन्ड के आधार पर। और इसमें से जनरली जो है सब्जेक्टिव पूछा जाता है, एक कंपाउंड दिया जाए और बोलेगा कि उसमें जो हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो यह ध्यान में रखना है ना।